Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 8 of class 11th microeconomics and the name of chapter is producer equilibrium. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि एक प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में होता है और कब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। देखिए, एक प्रोड्यूसर तब खुश होता है जब उसको लागत कम आए और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम इसके अंदर यही मेज़र करेंगे कि कैसे एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आता है और किस तरह के अप्रोच से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मेज़र किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। प्रॉफिट Profit refers to the excess of receipt from the sale of goods over the expenditure incurred on the producing them. तो प्रॉफिट किसको बोलते हैं? मान लो किसी चीज़ को बनाने में 100 रुपये लागत आई, ठीक है, और उसको बेचा जा रहा कितने में? 150 रुपये में। तो कितने रुपए फालतू में बेचा जा रहा है? 50 रुपये में ना, तो उसको बोला जाता है प्रॉफिट। किसको? 50 रुपये को, ठीक है। पर रिवेन्यू, ये ध्यान रखना, रिवेन्यू किसको बोला जाता है? जो बेचने के बाद पैसा आता है। रिवेन्यू कभी प्रॉफिट नहीं होता। जैसे मान लो 150 रुपये का बिका, तो जो 150 रुपये आए ना वो है रिवेन्यू, और जो 50 रुपये फालतू का बेचा वो है मुनाफा यानी प्रॉफिट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम refers to that price and output combination which brings maximum profit। तो एक प्रोड्यूसर कब खुश होता है या कब इक्विलिब्रियम में आता है? जब उसका मुनाफा क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, प्रोड्यूसर को, और लागत उसकी क्या आए? कम से कम आए। तो दो तरीके हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मापने के। एक तो है TRTC अप्रोच, प्राइस कांस्टेंट से, MRMC अप्रोच, प्राइस कांस्टेंट से। फिर हम इन दोनों को प्राइस फॉल से भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं MRMC अप्रोच, प्राइस कांस्टेंट से। अंडर दिस अप्रोच देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। 2 कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। अब MCMR अप्रोच, MC आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है? TVCN माइनस TVCN माइनस 1। वो आपने कॉस्ट चैप्टर जो नंबर 6 था उसमें देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग वेरिएबल इनपुट्स विद फिक्स इनपुट। मार्जिनल रिवेन्यू आपने रिवेन्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था कैसे कि एडिशन टू टोटल रिवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। तो जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी चाहिए इक्वल होने के बाद। देखते हैं। एज लॉन्ग एज MC इज लेस देन MR, जब तक मार्जिनल कॉस्ट, लागत मार्जिनल रिवेन्यू से कम है तो प्रोड्यूसर को मुनाफा होगा। जाहिर सी बात है, एक यूनिट को बनाने में खर्चा कम आ रहा है और एक यूनिट को बेच के पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो प्रोड्यूसर को मुनाफा होगा ना। इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर द प्रोड्यूसर टू गो ऑन, और प्रोड्यूसर लगातार कंटिन्यू करता रहेगा क्योंकि उसको मुनाफा बहुत हो रहा है। बिकॉज इट एड्स टू इट्स प्रॉफिट, ही स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग मोर ओनली व्हेन MC बिकम इक्वल टू MR। और जब मान लो एक चीज़ को बनाने में 10 रुपये खर्चा आया और उसको बेच के भी कितने रुपए आ रहे हैं? 10 रुपये आ रहे हैं, तो प्रोड्यूसर रुक जाएगा क्योंकि उसे मुनाफा बंद हो गया। प्रोड्यूसर तभी तक माल बनाता है जब तक उसकी मार्जिनल कॉस्ट कम है। किससे? मार्जिनल रिवेन्यू से। उसका मुनाफा ज़्यादा है, खर्चे कम है, तब तक प्रोड्यूसर माल बनाता रहता है। और अगर लागत और खर्चे बराबर, लागत और कमाई अगर बराबर हो ना, तब भी प्रोड्यूसर माल रोक देता है बनाना, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को कोई मुनाफा तो हो ही नहीं रहा है। MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR। तो दूसरी कंडीशन यह है कि भाई, पहली कंडीशन तो ये थी कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल हो जाए। उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर रुक जाएगा क्योंकि वो उसका मैक्सिमम पॉइंट था कि बस भाई यहाँ हमें मुनाफा जितना होना था हो चुका। उसके बाद लागत बढ़नी चाहिए तभी प्रोड्यूसर रुकेगा। अगर उसकी लागत कम आ गई ना उसके बाद, तो फिर वो आगे जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए मुनाफा मैक्सिमम हो और लागत और कमाई बराबर हो जाए। जिस पॉइंट पे हो जाएगी ना, प्रोड्यूसर वहाँ रुक जाएगा। हम डाटा और कर्व से देखते हैं इसको, पहले पढ़ लेते हैं। When MC is greater than MR, जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू से बड़ी है इक्विलिब्रियम के बाद, तो
इट मीन्स प्रोड्यूसिंग मोर। अगर प्रोड्यूसर और ज़्यादा माल बनाता है, मान लो जैसे एक को बनाने में 10 रुपये खर्चा आ रहा है पर मिल रहे कितने हैं 7 रुपये, तो प्रोड्यूसर को नुकसान बढ़ता जाएगा, उसका मुनाफा कम होता चला जाएगा, तो प्रोड्यूसर वहाँ रुक जाएगा, जाहिर सी बात है। आइए देखते हैं, जैसे प्राइस, टीआर कैसे निकलता है, टोटल रिवेन्यू प्राइस की मल्टीप्लाई यूनिट में, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट का सम कर लो या फिर टीएफसी प्लस टीवीसी कर लो, उससे भी आ जाता है, या फिर एसी इंटू क्यू कर लो, उससे भी आ जाता है। तो देखो एक पॉइंट ऐसा है जहां हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल है, हालांकि इक्वल तो यहाँ भी है, पर इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त यह है कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे घट रही है तो यहाँ प्रोड्यूसर कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि लागत कम है मुनाफा ज़्यादा है, वो कहेगा कि भाई लागत कम आ रही मुनाफा ज़्यादा हो रहा, तो फिर हम कंटिन्यू रखते हैं। हमने वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ वो बंद कर देगा, तो इस पॉइंट पे बंद करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लागत ज़्यादा है कमाई कम है, तो प्रोड्यूसर क्या कहेगा, भाई मैं इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में हूँ, पॉइंट नंबर 5 पे, मुझे उससे आगे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उससे आगे उसके खर्चे ज़्यादा है और कमाई कम है, ठीक है। तो अगर हम उसके प्रॉफिट की बात करें तो आप समझ गए हैं कैसे निकल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आप ना यहाँ पे TRTC लिख लीजिएगा, ये प्रॉफिट मैंने TRTC से लिखा है यहाँ पे, ठीक है, MRMC नहीं है, TRTC है। तो देखिए प्रॉफिट ये निकला हुआ है TR माइनस TC। अब देखो कर्व इसका MRMC का प्राइस कांस्टेंट से। अब पहली तो आपको बात ये ध्यान रखनी है कि अगर प्राइस कांस्टेंट है ना तो AR भी कांस्टेंट होगा, एवरेज रिवेन्यू। क्यों? क्योंकि एवरेज रिवेन्यू और प्राइस इक्वल होते हैं, और अगर AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट होगा, चाहे डाटा में भी देख लो। प्राइस कांस्टेंट है, आप TR से AR निकाल लो, AR कैसे निकलेगा, TR डिवाइडेड बाई Q, 12 डिवाइडेड बाई 1 12, 24 डिवाइडेड बाई 2 12, 36 डिवाइडेड बाई 3 12, 48 डिवाइडेड बाई 4 12, और MR भी कितना है 12 12। तो ये ध्यान रखना, अगर प्राइस कांस्टेंट है तो AR, ये प्राइस और AR एक ही चीज़ है, प्राइस और AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट होगा। तो इसलिए प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, हमारी लागत शुरू में घटती है, ये कॉस्ट चैप्टर में आपने देखा कि इसका कर्व यू शेप है, क्योंकि जैसे जैसे मजदूर लाते रहोगे तो फिर लागत बढ़ती जाएगी। तो शुरू में कॉस्ट घटती है, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ती है। तो अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कहाँ है, इस पॉइंट पे वो रुक जाएगा, ये पॉइंट नंबर 5 है डाटा के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब अगर वो इस पॉइंट के बाद प्रोडक्शन कर रहा है तो कमाई की लाइन नीचे है और खर्चों की लाइन ऊपर है, तो उसे यहाँ नुकसान होगा। अच्छा, यहाँ वो इसलिए नहीं रोकेगा क्योंकि खर्चे कम होते जा रहे, कमाई ऊपर जा रही, तो वो प्रोडक्शन करेगा ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट के पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है। द प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट के। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ उसके कॉस्ट और खर्चे इक्वल हो रहे हैं। अब उसे पता है कि मेरे को यहाँ रुकना है, इससे आगे नहीं जाना, अगर इससे आगे गया तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगी। अब MRMC अप्रोच ही हम देखते हैं प्राइस फॉल से। वैन देयर इज़ नो फिक्स प्राइस, जब प्राइस फिक्स नहीं होता या प्राइस गिरता है तो फिर आउटपुट बढ़ने पे MR भी गिरता है, ध्यान रखना। और अगर प्राइस गिर रहा है तो AR भी क्या होगा, गिरेगा, क्योंकि प्राइस और AR मैंने अभी आपको बताया क्या होते हैं, इक्वल। इस केस में भी शर्तें वही दो हैं। क्या शर्तें हैं? कि MRMC के इक्वल हो और MC राइज होना चाहिए, कंडीशन अब भी वही है, ठीक है। प्रोड्यूसर एम्स टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो पहली कंडीशन तो ये है कि MC MR के इक्वल और MC उसको नीचे से काटता हो, जैसे हमने पीछे देखा। डाटा देखते हैं फिर से। प्राइस किसके इक्वल होगा, AR के, और MR अब अलग आएगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अब प्राइस चेंज हो रहा। अगर प्राइस कांस्टेंट हो तो AR भी इक्वल होगा किसके, MR के। अब प्राइस अलग है तो TR भी अलग आएगा, TR अलग है तो MR भी अलग आएगा, क्योंकि MR का फॉर्मूला क्या है, TRN माइनस TRN माइनस 1, और TC और MC तो आप जानते हो। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, TR माइनस TC।
ये कर्व देखो, एम आर लगातार घटता जाएगा क्योंकि प्राइस घट रहा है, ए आर घटेगा, एम आर भी घटेगा। एम सी का कर्व दो जगह इक्वल है, पर इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, ई पॉइंट पे, क्योंकि शर्त क्या है कि इक्वल होने के बाद एम सी बढ़ना चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे एम सी घट रहा है, इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ ना बनकर यहाँ बनेगा। ध्यान रखना, इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर रुकेगा नहीं प्रोडक्शन करने पे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरी लागत अब कम आनी शुरू होगी और मुनाफा ज़्यादा, तो वो बढ़ेगा आगे और प्रोड्यूस करेगा ताकि लागत कम आए। वो रुकेगा कहाँ? जहाँ उसकी लागत और कमाई बराबर हो रही है या लागत अब ज़्यादा आने वाली है, यानी ई पॉइंट पे, क्योंकि लागत ऊपर चलेगी और कमाई नीचे जाएगी। तो ये देखते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एम आर एम सी अप्रोच से, ये आपने देख लिया जब प्राइस फॉल होता है उससे है। अब हम टी आर टी सी को देखेंगे, पहले प्राइस कांस्टेंट से, देन फिर प्राइस फॉल से। अब ये पावर बूस्टर का है, ठीक है, टॉपिक टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, जहाँ पे कमाई ज़्यादा हो और खर्चे कम हो, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। अकॉर्डिंग टू टीआरटीसी अप्रोच के उससे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेज ऑफ दैट आउटपुट लेवल, मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन को बोलते हैं या उस आउटपुट की स्टेज को बोलते हैं जहाँ पे टोटल रिवेन्यू, पूरी कमाई बहुत ज़्यादा हो और पूरे खर्चे प्रोडक्ट को बनाने में बहुत कम हो। देखो, जिस भी पॉइंट पे प्रोड्यूसर की कमाई मैक्सिमम होगी और प्रोड्यूसर के खर्चे कम से कम होंगे, प्रोड्यूसर उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में जाएगा क्योंकि वो वहाँ खुश होगा। ठीक है, पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड हो, मतलब टोटल कमाई, टोटल रिवेन्यू ऊपर हो और टोटल खर्चे नीचे हो। एंड टोटल प्रॉफिट फॉल्स, और टोटल प्रॉफिट गिरने लगे अगर आउटपुट और ज़्यादा बढ़े। आइए देखते हैं, पहले टेबल तो आप समझ ही गए, प्राइस कांस्टेंट है तो टी आर भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि टी आर कैसे निकलता है, टोटल रिवेन्यू प्राइस इनटू आउटपुट। टी सी हमें दे रखा होता है, और प्रॉफिट कैसे निकालते हो, टी आर माइनस टी सी, कमाई में से किसे लेस करेंगे हम, खर्चों को। अब ये वो फेज है, पहला फेज, जहाँ पे कॉस्ट जो है वो क्या है, कमाई से कम है, तो यहाँ आपको क्या होगा, मुनाफा। ये वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ प्रोड्यूसर को मैक्सिमम मुनाफा है, ठीक है। और इसके बाद प्रोड्यूसर को, अब आप कहोगे ये तो ज़्यादा है, पर देखो 8 का अंतर है, वहाँ 9 का है। यहाँ पे प्रोड्यूसर को टी आर और टी सी के बीच का अंतर कम होता जा रहा है, तो प्रोड्यूसर यहीं रुक जाएगा, वो कहेगा मैं इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में हूँ, क्योंकि इसके बाद उसका मुनाफा घटते क्रम में आगे बढ़ेगा। कर्व देखो, अभी ये देखो, ये वाली लाइन, अगर प्राइस कांस्टेंट होता है ना तो ए आर भी कांस्टेंट होता है, मैंने अभी बताया, और ए आर कांस्टेंट होता है तो एम आर भी कांस्टेंट होता है, और टी आर स्ट्रेट लाइन बनता है क्योंकि उसका डिफरेंस सेम रहता है ना बीच का। देखो जैसे यहाँ पे इसमें सम में कितने कितने का अंतर है, 10-10 का, तो इसीलिए टी आर कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा और ओरिजिन से, क्योंकि अगर कुछ नहीं बेचोगे तो पैसा कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। टी सी का कर्व हमेशा ऊपर से शुरू होता है ओरिजिन से, ये मैंने आपको कॉस्ट चैप्टर में भी बताया था क्यों शुरू होता है ऊपर से, क्योंकि टी सी के अंदर इंक्लूड होता है टी एफ सी एंड टी वी सी। देखो टीवीसी तो जीरो हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो हो सकती है कि भाई अगर हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो मजदूरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर टोटल फिक्स कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, वो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान। इसलिए टीसी का कर्व हमेशा ऊपर से शुरू होता है। अब ये पॉइंट देखो, कमाई की लाइन नीचे और खर्चों की लाइन ऊपर है, यहाँ लॉस है। इसको देखो, कमाई की लाइन नीचे है, खर्चों के ऊपर है, यहाँ भी लॉस है। पर ये वाला पॉइंट देखो जी, जहाँ पे कमाई की लाइन तो बहुत ऊपर है
और खर्चों की लाइन बहुत नीचे है, यहाँ प्रोड्यूसर पूरा खुश होगा जी पॉइंट पे। वो कहेगा भाई जी पॉइंट ही मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ उसका मुनाफा ज़्यादा है और खर्चे कम है। मुनाफा ज़्यादा कब होता है? जब टोटल रिवेन्यू की लाइन ऊपर हो और टोटल कॉस्ट की लाइन नीचे हो। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू लेवल पे ये होगा, मतलब वही जी वाले पॉइंट पे ही तो क्यू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो डिफरेंस है टीआरटीसी का वो मैक्सिमम है, तो जितना भी मैक्सिमम होता है वो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है। अब हम देखते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल से। अब प्राइस फॉल हो रहा है तो याद रखना टीआर भी फॉल होगा या टीआर भी चेंज होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। वैन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस गिरता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, तो हर प्रोड्यूसर की कोशिश ये रहती है कि उसे मुनाफा ज़्यादा हो। अब रेट गिरता जा रहा है तो मुनाफा ज़्यादा कब होगा? जब लागत क्या होगी? कम आएगी। आइए डाटा देखते हैं। देखो 0 है, प्राइस 10 है, फिर 1 हुआ, तो इस तरह प्राइस क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। 9, 8, 7, 6 हुआ है। टीआर हमारा कैसे निकलता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 9 1 ज़ा 9, 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21, 6 4 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, 6 4 ज़ा 24। टीसी टीएफसी प्लस टीवीसी। याद रखना टीसी कभी जीरो आउटपुट पे जीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर क्या इंक्लूड होती है? टीएफसी। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टीआर माइनस टीसी, ये आपको पता ही है। तो पॉइंट नंबर 4, ये वो पॉइंट है जहां प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या है? मैक्सिमम है, और प्रोड्यूसर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा। वो कहेगा कि मैं यहाँ पे खुश हूँ। अब ये देखो, ठीक है, अब मैंने बताया ना प्राइस चेंज हुआ तो टीआर का कर्व भी चेंज होगा। अब देखो ये ऐसा बन रहा है, क्योंकि प्राइस लगातार घटता जा रहा है तो रिवेन्यू भी घटता जाएगा, टोटल कॉस्ट का कर्व वही बनेगा। तो किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा? जी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमाई की लाइन ऊपर है और खर्चों की लाइन नीचे है, अंतर मैक्सिमम है। तो जब कमाई ज़्यादा हो खर्चे कम हो तो प्रोड्यूसर खुश होगा और इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ नहीं होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ कमाई और खर्चे बराबर है, यहाँ भी कमाई और खर्चे बराबर है। इस पॉइंट से पहले देखो खर्चों की लाइन ऊपर है और कमाई की लाइन नीचे है, ये भी लॉस है। इस पॉइंट पे कमाई और खर्चे इक्वल है तो प्रॉफिट 0। इसके बाद देखना खर्चों की लाइन ऊपर, कमाई की लाइन नीचे, ये भी लॉस है। तो ये पॉइंट प्रॉफिट का है, यहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। तो प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट, चौथी यूनिट पे होगा, बिकॉज एट दिस लेवल, क्योंकि इस लेवल पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या है? मैक्सिमम है और रिपीटेड है। ठीक है ना, हमने ये भी देखा है कि रिपीट भी हो रहा है, 10-10 था ना डाटा में। बोथ द कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड, और दोनों कंडीशन भी पूरी हो रही है यहाँ कि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा और लागत क्या हो? कम से कम हो। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट OQ लेवल ऑफ आउटपुट एट विच वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। तो एक बात ध्यान रखना, मेन ये है कि प्रोड्यूसर खुश वहीं होता है जहाँ पे टोटल रिवेन्यू, मतलब पूरी जो कमाई है वो पूरे खर्चों से उसकी क्या हो? ज़्यादा हो। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में वो कहेगा कि हाँ भाई मेरे को यही पॉइंट चाहिए था जहाँ मेरा मुनाफा मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हालांकि आपके सिलेबस में MRMC अप्रोच है, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट और प्राइस फॉल से, पर मैंने आपको TRTC अप्रोच भी बताया है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन में काम आएगा या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए और अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए, और अपने गुरुओं के प्रति और प्रभु के प्रति समर्पित रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, खूब मेहनत कीजिएगा, जीवन में खूब आगे बढ़िएगा और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।